जो भारत कर रहा है या जो यकतरफा जिस तरीके से भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और जो ये खबरें आ रही हैं कि 3 मंसूबों पर काम भी करना शुरू कर दिया है, तो क्या इतना आसान है भारत के लिए सब कुछ करना? देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जब इसकी नेगोशिएशंस हुई, कुछ तो आपने बैकग्राउंड दिया, लेकिन इस नेगोशिएशंस में जो भी पानी की ट्रीटी होती है, पानी के हकूक का तयन करती है अपर और लोअर राइपेरियन के माबैन, उसमें बड़े एहतियात से नेगोशिएशंस की जाती है और उसमें बेसिकली लोअर राइपेरियन की जो लोअर राइपेरियन एंग्जाइटी है उसको एड्रेस किया जाता है कि अपर राइपेरियन जो बतौर ट्रस्टी पानी का जखीरा को लिए हुए ये उसमें से गुजर के आ रहा है, वो लोअर राइपेरियन के हकूक को इंटरप्ट नहीं करेगा, ना उसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। सो चाहे अफ्रीका की ट्रीटीज उठा लीजिए, यूरोप की ट्रीटीज उठा लीजिए या बड़े सगीर की ट्रीटीज उठा लीजिए, ये इसको इंश्योर करने के लिए होता है। बाकी रेगुलेटरी प्रोविजंस होती हैं, कमीशन बैठेगा, अगर आपने कोई डैम बनाना है उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपने 6 महीने पहले सबमिट करनी है दूसरी साइड को, ये तफसील है। असल जो चीज है वो ये है कि लोअर राइपेरियन का हक है टू रिसीव द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द अपर राइपेरियन अनइंटरप्टेड। अच्छा, जब ये नेगोशिएशंस हुई और ये हुआ कि जी 3 दरिया इनको देने, 3 इनको देने 1960s में, तो बड़ी डिलिब्रेशन के बाद बड़ा केयरफुली ये चूज किया गया टू ओमिट एनी प्रोविजन दैट रिलेट्स टू यूनिलैटरल टर्मिनेशन। कोई ऐसी प्रोविजन नहीं डाली गई और ये बड़ा, एज आई सेड, ये वेल नेगोशिएटेड, वेल कंसिडर्ड डिसीजन था कि कोई एक पार्टी टर्मिनेट ना कर पाए, कोई एक पार्टी एब्रोगेट ना कर पाए और कोई एक पार्टी को ये हक दिया ही ना जाए कि वो ट्रीटी को किसी तौर पर भी सस्पेंड कर सके, बिकॉज दोनों पार्टीज जो थी टू मूविंग टू दे डिसएडवांटेज, कोई प्रोजेक्ट बना रही है, कोई 3 दरिया हैंड ओवर कर रही है। अब हैंड ओवर करने के बाद अब आप जब वो एडवांटेज ले जाएं कुछ सालों में और फिर कुछ सालों बाद अभी चूज करें कि यूनिलैटरली आपने उसको सस्पेंड करना है, तो एडवांटेज तो आप पानियों का ले गए। इसी को जहन में रखते हुए इसमें कोई विड्रॉल क्लॉज भी नहीं है। और मैं आपको अर्ज करूं, बेशुमार इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जिसमें विड्रॉल क्लॉजेज होते हैं, टर्मिनेशन क्लॉजेज होते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी को आप देखिए, उसमें विड्रॉल क्लॉज है, 6 महीने का नोटिस देके एक रियासत एग्जिट कर सकती है। इस ट्रीटी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं। तो फिर भारत ने ऐसी जुर्रत कैसे कर ली? उसने, ये उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है। मेरी राय में ट्रीटी जो है ये जो उन्होंने इन अबेंस का हक इस्तेमाल किया, ये अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ। आप कह रहे हैं टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ये वो सियासत चमका रहे हैं बस? जी, ये टेक्निकली लीगली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उन्होंने आपको इससे पहले 2 साल पहले 2023 में खत लिखा कि वो चाहते हैं कि ओपन करें नेगोशिएशन को, जो आर्टिकल 12 के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, ट्रीटी के अंदर रहते हुए उन्होंने कहा, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं दी। अब ये भी देखिए कि वो खत अभी पेंडिंग है, यानी पाकिस्तान की जांच अभी तक उसका डिनाइल नहीं है। हमने अभी उसको किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेप होगा नेगोशिएशंस के लिए इसको ओपन करना, उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे। अहमद साहब, जरा आसान अल्फाजों में ये समझाएं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान या हम ये समझकर बैठे रहें कि ये सिर्फ भारत का सियासी एक प्रेशर है, टैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को लेकर पड़ी हैं, भारत उसको मानता नहीं है, दुनिया उस पर खामोश है, तो हमें क्या करना है? जी, मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि हम इस पे इन्हिसार नहीं कर सकते कि महज इसलिए कि इलीगैलिटी है, मगर उसको वो और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया, हम आज भी कह रहे हैं कि वो अनलॉफुल है, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो उन्होंने अपने तमाम जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, नोटिफिकेशन इशू करने थे, गवर्नर करने थे, वो इलेक्शंस करवाने थे, वो सारी चीज़ें वो बतदरीज कर ही जा रहे हैं। यही सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है अगर इसे रोका ना गया। रोकने का क्या तरीका है? रोकने का तरीका यह है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाया जाए, बिकॉज पाकिस्तान ने तो बड़े बराह रास्त तरीके से कह दिया है कि हम इसे एक्ट ऑफ होस्टाइल एक्ट के तौर पे लेते हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लेते हैं। और अगर ऑन ग्राउंड कोई चीजें ऐसी नजर आई तो पाकिस्तान कैन रिजॉर्ट टू कोर्सिव मींस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स। जब ये सिचुएशन, पाकिस्तान ने इसका इरादा जाहिर कर दिया, टेबल कर दिया, रख दिया, तो अब ये सिचुएशन हुआ जिससे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंडेंजर हो गया है इस रीजन में। ये मुद्दा सिक्योरिटी काउंसिल का है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो चीज ट्रीटी की वायलेशन से शुरू हुई है
वो डिटेरिएट करके एक ऐसी सिचुएशन पे आ गई है जहां नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट्स ने एक दूसरे के खिलाफ जंग की हालत के करीब आ गए। एक तो डिक्लेयर कर दिया प्रोवोक करने के बाद, तो अब सिक्योरिटी काउंसिल इज द मैंडेट, जिनके पास ये मैंडेट है वो इंटरफेयर करें, रेजोल्यूशन पास करें, इस मामलों को एग्जामिन करें, पाकिस्तान इंडिया दोनों को बुलाएं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं उन पर ही। लेकिन फौरी तो भारत ये नहीं कर सकता कि कोई नलका थोड़ी है कि आप बंद करें, पानी बंद हो जाए, खोल दें, पानी चल जाए। कि मैं इंजीनियर नहीं हूं तो इसलिए ये मेरा एरिया नहीं है कि इसमें मैं स्पेसिफिक बात कर सकूं, लेकिन जिस तरह आपने बताया इंट्रो में कि वो कोई डैम की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी कितनी क्विकली इंप्लीमेंट होगी, उससे पहले पाकिस्तान को ये मैटर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का राइट होगा। लेकिन मैं ये भी अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज हैं, उन सबका हमेशा से पोजीशन ये रही है कि रीजन में, खत्ते में अमन कायम हो और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें ट्रांजिट ट्रेड, जिसमें म्यूचुअल बैक एंड फोर्थ बिजनेस वगैरह की एक्टिविटी हो, ट्रांजिट चले। सेंट्रल एशिया है, काबुल है, ढाका है, चाइना है। तो पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज की हमेशा ये स्टेटेड पॉलिसी रही है, जिसकी जब भी हुकूमत आई है, चाहे इसकी हुकूमत प्रोविंस में या फेडरल गवर्नमेंट में, तमाम सियासी कुव्वतें चाहती है रीजन में स्टेबिलिटी और पीस हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी और पीस होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह स्पेस निकलेगी। सर, एज ए लॉ एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई किसी मुआहदे में कोई सालिस की मौजूदगी होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने इसमें सालसी की थी, तो यकतरफा तौर पर कोई पार्टी उस मुआहदे को सस्पेंड करती है जैसे भारत ने किया, तो जो सालिस होता है फिर उसका क्या रोल होता है? अब वर्ल्ड बैंक भी इसमें सालिस जाहिर रह रहा है, तो पाकिस्तान को उधर भी जाना है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें मजीद रिसर्च करने की जरूरत है, जिस तरह थिंक टैंक कायम हुआ, बाकी लोग देख रहे हैं, बिकॉज इसमें जो है जुडिशियल प्रोसेस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज क्या सर्वाइव करता है जब वो ड्यूटी हेल्ड इन अबेंस है, जब वो ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस है इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में तो करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ज्वाइन ही नहीं करता उन प्रोसीडिंग्स को, और कोर्ट से लेट से पाकिस्तान इस नौयत का कोई फैसला ले भी लेता है कि रिवर्स करे, तो वो तो ज्वाइन नहीं कर रहा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो प्रेयर है वो अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करता तो हम वहीं खड़े होंगे जहां हम आज खड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए वो तो आपने जो मेजर्स लीगली बनता है वो लेना चाहिए। वो कौन सा बनता है उसके बारे में जिस तरह मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद फाइनल फैसला हो जाएगा कि एक जगह या 2 जगह। मगर जो इमीडिएट इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़े इस्तराब है और बड़ी कंसर्न है कि अगर इन्होंने इस नौयत के कोई इंजीनियरिंग वर्क्स की तरफ जाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ये सिचुएशन डेंजरिंग इंटरनेशनल, इसलिए मैं कहता हूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जाहिर है थिंक टैंक जो है वो अपनी राय देगा, कैबिनेट को देगा, उसको मद्देनजर रखते हुए जो फैसले होंगे फिर स्ट्रैटेजी बनेगी ना कि आपने किस फोरम पर जाना है, कहाँ जाना है, कौन सा दरवाजा खटखटाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसीलिए लेकिन इन द मीनवाइल जो पोजीशन आ चुकी है वो ये है कि दोनों मुल्कों की अगर जो प्रेस रिलीजेज हैं उनको साइड बाय साइड रखें तो ये सिचुएशन जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी स्टैंड्स थ्रेटन्ड ऑफ द नॉट ओनली द रीजन बट द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अल्फाज पीस एंड सिक्योरिटी के थ्रेट कि जब वो एंडेंजर करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन चार्टर के अल्फाज हैं जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल को मैंडेट। और मैंने पहले भी कहीं कहा कि अगर इनको टेररिज्म के ऊपर कंसर्न है तो उसका वेन्यू जो है वो या तो पाकिस्तान से बराह रास्त म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फ्रेमवर्क में क्यों नहीं बात करते। पाकिस्तान ने म्यूचुअल असिस्टेंस का एक्ट बना लिया है, जिस तरह इनका कोर्ट में एक एक्ट है, ये वहां से जो है लेटर लिखवा सकते हैं, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। नहीं, न्यूट्रल भी करवा ले, वो तो पाकिस्तान ने कह दिया इन गुड फेथ। बट अगर इंटरनेशनल लॉ जो रेगुलर कोर्ट जो एफआईआर इन्होंने दर्ज करवाई है उसमें ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है पाकिस्तान से मांग सकते हैं और पाकिस्तान अंडर द लॉ विल बी बाउंड टू रिस्पॉन्ड। और पाकिस्तान भी इसी की तहकीकात कर सकता है अपने भी एफआईआर काट के, इमेजिन करके, बिकॉज इस वकूए का जो ऑल्दो पाकिस्तान से बाहर हुआ है इसका इफेक्ट बहुत खौफनाक पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी तहकीकात करे और वो इसी तरह कमीशन एस्टैब्लिश करके दे कैन सेंड अ नोटिस टू द इंडियन साइड कि हमें आप इन चीजों के कवायद दें, आपके पास क्या शवाहिद हैं कि आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको पाकिस्तान की रियासत के साथ।